माननीय कैबिनेट मंत्री जो हमारे शहरी विकास मंत्री भी हैं, पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे, आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, पांवटा साहब के लोकप्रिय विधायक, ऊर्जावान नेता और ऊर्जा मंत्री आदरणीय सुखराम चौधरी जी, हमारे भोपाल के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बलबीर वर्मा जी, उपचुनाव में जीतकर हम विधानसभा में आई बहन रीना कश्यप जी, हमारी लोकप्रिय विधायक, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष आदरणीय बहन नशिंदर सूद जी, हमारी रोडू से प्रत्याशी रही आदरणीय शशि बाला जी, सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष आदरणीय रूपा शर्मा जी, ओजस्वी वक्ता और हमारे जिलाध्यक्ष मेरे मित्र भाई अजय श्याम जी, शिमला की मेयर बहन सत्या कौंडल जी, जिला परिषद की सदस्य भारती जनार्था जी, और हम सबके बीच में विशेष तौर पर संगठन की दृष्टि से हम सबको गति देने के लिए आए प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भाई पवन राणा जी, और जिन सब के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने दिन रात एक करके जिनके लिए काम करने का प्रयास किया है और जिनके लिए आपने समय बांधा है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नीलम सराय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बहन नीलम सराय जी के लिए आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद और आपका कीमती वोट मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को आपके बीच में से ही अपना पार्टी का कैंडिडेट बनाया है, और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब जयराम जी ने इनकी पैरवी की, नड्डा जी ने आशीर्वाद दिया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय पर हम सबको एकजुट होकर लगना है और नीलम सराय जी को यहां से विजयी बनाकर भेजना। जयराम जी की सरकार में किसी तरह की कमी यहां पर नहीं रखी गई। एक नहीं दो एसडीएम कार्यालय खोलने की बात हो, बीडीओ कार्यालय खोलने की बात हो, सब तहसील खोलने की बात हो, आपने जो मांगा वो देने का काम अगर जयराम जी ने किया तो इस बार का वोट भी जयराम जी की सरकार के नाम पर आपको डालना होगा। मेरे भाई, ना उनके मन में ना उनके काम में अगर जयराम जी की ओर से कोई कमी रही तो जुब्बल कोटखाई की जनता को जयराम जी के साथ खड़े होना है। भाई और बहनों, आपको याद होगा अगर 90 के दशक में या उससे पहले भी इस क्षेत्र में, यह मैं कहूं जिला शिमला की तरफ, अगर एक नारा लगता था कि बीजेपी सेब विरोधी है, हमारे हॉर्टिकल्चर की विरोधी है, आप इतिहास उठाकर देखिए, अगर सही मायने में इस क्षेत्र के लिए किसी ने काम किया है, बागवानों के लिए काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। 1998 में हमारी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत नहीं था, उसके बावजूद कोएलिशन की गवर्नमेंट थी। उस सरकार से पहले हमारे ऊपर आरोप लगते थे बीजेपी आती 2.5 साल में आके चले जाती, ढाइया का कहते थे कि इनके ऊपर वो एक ग्रहण सा लगा हुआ है। लेकिन आपके आशीर्वाद से धूमल जी की वो सरकार ना केवल 5 साल चली, बल्कि प्रदेश के कोने कोने में, गांव गांव में सड़कों से जोड़ने का काम किया तो प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, कोई इस दागी सेब की बात करता था
कोई किस तरह की बात करता है, मैं तो ये कहना चाहता हूं दाग क्यों लगता है जब उसको बचाने के लिए आपके पास ना नेट हो, ना एंटी हेल गन हो, ना उसको बेचने के लिए आपके पास पर्याप्त सुविधाएं मंडियों जैसी उससे पहले थी। आप देखिए 1998 के बाद आज तक अगर एंटी हेल गन लगाने का काम भी शुरुआत की तो प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने की। एंटी हेल नेट की बात करें तो 80% की सब्सिडी प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने देकर यहां के बागवानों को बहुत बड़ी सहूलियत दी थी। आपको सेब बेचने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, एक नहीं कई मंडियों का, चाहे सेब हो सब्जी हो, उसको बनाने का काम, चाहे ढली की मंडी की बात हो, पराला की मंडी की बात हो, भट्टा कुफर की मंडी की बात हो, या आनी की खेकसू की मंडी की बात हो, या खड़ा पत्थर की मंडी की बात हो, ये किसी ने बनाई तो प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने बनाने का काम किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धूमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चित तौर पर बरागटा जी उस समय यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, उसकी आवाज को रखते थे, भारद्वाज जी उस विषय को उठाते थे। मैं स्वयं कई बार अरुण जेटली जी केंद्रीय वित्त मंत्री थे, उनके पास गया कि इंपोर्ट ड्यूटी जो सेब पर है और जितने भी हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज हो लगा सके, मैं स्वयं आपकी वो लड़ाई लड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के पास गया और हमारी सरकारों ने वो किया भी ताकि हमारे बागवान बच सकें। सेब पैदा करने वाले हमारे सभी किसान बागवानों के लिए लड़ाई हमने लड़ने का काम किया। अब कोई कहे कि उन्होंने किया, इसने किया, उसने किया, ये आवाज उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाई थी। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता आएगा उसके साथ कंधे के साथ कंधा लगाकर चलेंगे मेरे भाई और बहन। ये इलाके के बागवानों की बात है, उनको न्याय दिलाने की बात है। आप अपनी आवाज उठाइए, हम आपके बिल्कुल साथ खड़े। क्या ये मंडियों का आपको लाभ नहीं हुआ? मैं पूछता हूं, हमारे आने के बाद तो जो सड़क यहां के लिए बननी थी, कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, उन 5 वर्षों में सड़क का कामकाज भी ठप रहा। शिमला से आते थे, यात्राएं तक उसके लिए करनी पड़ी, आंदोलन तक करने पड़े। भाई और बहनों, वर्तमान सरकार ने भी, जयराम जी की सरकार ने यहां पर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रोसेसिंग प्लांट को लगाने का यहां पर काम किया है, जिससे हमारे यहां के बागवानों को लाभ मिल पाएगा। इस क्षेत्र में जब जब जो मांग उठी, भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरा करने का काम किया है। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, अगर महिला आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में भी देने का काम किसी ने किया तो प्रेम कुमार धूमल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश भर में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसने 50% आरक्षण हमारी बहनों को देने का काम किया। आज 50 नहीं, 57% से ज्यादा बहनें पूरे प्रदेश भर में पंचायत में, बीडीसी में, जिला परिषद में चुनकर आगे आई। और अगर बहनें वहां पर चुनकर आगे आई तो क्या हमारी एक बहन विधानसभा में नहीं आ सकती है? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, कि हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटे से प्रदेश के छोटे से जिला से पार्टी का एक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के विभिन्न पदों से लेकर प्रदेश और केंद्र में मंत्री रहते हुए
आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है तो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को हुआ है। ये नड्डा जी का निर्णय हमारे पार्टी के अध्यक्ष का निर्णय है और एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमें पूरी जान लगानी है, इस चुनाव को जीतने का हर संभव प्रयास करना मेरे भाइयों। अगर जयराम जी ने अपनी तरफ से विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, जुब्बल कोटखाई के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है, आपकी हर मांग को पूरा करने का काम किया है, तो विधानसभा चुनाव में भी आप सबको पूरी ताकत लगाकर जयराम जी की सरकार के कामकाज पर आपको वोट देना है मेरे भाइयों। एक बार जयराम जी, बार जयराम जी। भाई और बहनों, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अपना संसदीय क्षेत्र है और इनके संसदीय क्षेत्र में 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहे। अर्की में मुझे जाने का अवसर मिला, मैं नामांकन में भी गया, उसके बाद फिर 22 तारीख को 3 जनसभाएं और करके आया। बहुत शानदार वातावरण वहां पर बना है, ऐसा जोश देखने को मिल रहा है कि जो 4 वर्ष की कमियां थी वो इस 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां पर पूरा कर सके, तो अर्की की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। फतेहपुर में मैं गया तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ उपचुनाव को जीतने के लिए दम लगाया और जिस तरह से वहां का वातावरण देखने को मिलता है, शानदार स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। मंडी माननीय जयराम जी का अपना गृह क्षेत्र भी है, जिला भी है और पूर्व में वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं। राम स्वरूप जी का दुखद निधन हुआ, हम सबके वो सहयोगी थे। पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल में अध्यक्ष ही, मैं और वो और कपूर साहब हम इकट्ठे बैठते थे और कभी लगा ही नहीं कि राम स्वरूप जी हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमारा बस कई जगह पर नहीं चल पाता है। मंडी की जनता ने उन्हें लगभग 4 लाख वोटों से जिताकर भेजा था और मुझे पूर्ण विश्वास है उपचुनाव में उससे ज्यादा वोटों से जयराम जी के नेतृत्व में हम मंडी में जीत कर आएंगे। एक बार भाजपा, बार भाजपा। भाई और बहनों, पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर इन सब उपचुनावों में अपनी ताकत झोंक रहा है। आदरणीय मोदी जी ने 7 वर्ष पहले जब सत्ता में आए थे तब कहा था मेरी सरकार गरीब की होगी, पिछड़े की होगी, मजदूर की होगी, महिला की होगी, जवान की, नौजवान की, किसान की होगी। और इन 7 वर्षों में कह सकता हूं हमारी सरकार ने कोई कमी अपनी ओर से नहीं छोड़ी। यहां बैठे किसान बागवान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने जो 70 वर्ष तक नहीं किया, मोदी सरकार ने वो करने का काम किया है, किसानों के लिए करने का काम किया है। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार की किस्तें उसके खाते में डालकर झेला है और किसान के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। ये मोदी सरकार की ओर से किसान बागवान के लिए एक बहुत बड़ी मदद के रूप में है मेरे भाइयों। यही नहीं, मोदी सरकार ने मंडियों में इधर मिल सके, आपके क्षेत्र का विकास हो, वो मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, साथ लगते पंजाब में, अगर हमारे यहां के पंजाब हरियाणा में मंडियों में खरीद में कुछ रुकावट आई तो हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए उनकी फसल की खरीद की पहली बार आजादी के बाद अगर हिमाचल में ही खरीद के 8 केंद्र बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है मेरे भाई और बहनों। यही नहीं, हम सबके आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जहां महिलाओं को एक और
एक बहन को टिकट देकर यहां पर आप सबके बीच में नीलम जी को भेजा है। वहीं पर आपदा के समय ऐसी 20 करोड़ महिलाओं को जिनके प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खुले थे, उनको 3 महीनों में 1500 रुपए उनके खाते में डाले। 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपए का लाभ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। 31,000 करोड़ रुपए मदद के रूप में दिया। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को 3 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में भरने का काम भी मोदी सरकार ने किया। 9 करोड़ बहनों को देश में उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम जहां मोदी सरकार ने किया, तो जयराम जी की सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के माध्यम से प्रदेश की बची हुई बहनों को भी रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम मेरे भाई और बहनों किया। देश के 50 करोड़ लोगों को अगर 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना में मोदी सरकार ने बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया है, तो वहीं पर जयराम जी की सरकार ने 1,000 रुपया लेकर 5 लोगों के परिवार को भी 5-5 लाख का इलाज हिमकेयर में बिल्कुल अपनी ओर से देने का काम किया है। हमने स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, महिलाओं को मदद की बात हो, या गरीबों के लिए 11 करोड़ शौचालय देश में बनाने का काम हो, या आपदा के समय 80 करोड़ लोगों को दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 15 महीनों तक 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया है मेरे भाई और बहन। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अपने घर पर नहीं बैठा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने घर से अपना राशन लेकर भी गरीब प्रवासी मजदूर हो या हमारे समाज में कोई और गरीब परिवार हो, उसकी मदद करने का काम पूरे देश में किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है मेरे भाई और बहनों। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उस समय दिखते नहीं थे। मुझे तो यह समझ नहीं आती कांग्रेस जुब्बल कोट खाई में क्या मुंह लेकर चुनाव लड़ रही है। आखिरकार 4 सालों में कांग्रेस ने किया क्या है? इतने वर्षों तक जुब्बल कोट खाई में कांग्रेस ने किया क्या? यहां पर योगदान क्या है? अरे कांग्रेस पार्टी तो आज ऐसी मुकाम पर है कि देश में कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पाती है, तो जुब्बल कोट खाई नावर के लोग कांग्रेस को वोट क्यों देंगे मेरे भाई और बहन? कांग्रेस कोई विकल्प नहीं है। अरे जो पार्टी अपना कोई नेता नहीं, अध्यक्ष न चुन पाए, पश्चिम बंगाल में जो अपना खाता ना खोल पाए, जिनके राहुल गांधी जी कांग्रेस से चुनाव उत्तर प्रदेश से हारकर केरला की ओर चले जाएं और जाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां से भी कहें इनको तो समझ नहीं है, जो आज आपको पीठ दिखाकर चले गए वो कल भी आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे मेरे भाई और बहन। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जयराम जी की सरकार ने आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, आगे भी नहीं छोड़े। वृद्ध विधवा दिव्यांग हो, आपदा के समय ऐसे 3 करोड़ मेरे भाई और बहनों को मोदी सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया मदद के रूप में दिया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और जो मजदूरों के लिए फंड होता है उसके माध्यम से भी 50,000 करोड़ रुपए के माध्यम से देश की जनता को मदद करने का काम किया। हमारी सरकार ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी को बनने का अवसर मिला तो मोदी जी जैसा नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जैसे कार्यकर्ता हमें मिले, तभी ये संभव हो पाया है मेरे भाई। मोदी जी, भारत मोदी जी। मित्रों, हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि जो 7 साल पहले हमने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन युक्त सरकार देंगे, विकास युक्त सरकार देंगे, आज 7 वर्षों के बाद हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
गर्व के साथ सिर उठाकर कह सकता है, मोदी सरकार ने 7 साल में 7 रुपए का कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं लगा पाया, उनकी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर नहीं लगा पाया। मोदी जी ने समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया। जहां SC, ST, OBC समाज के लिए रिजर्वेशन थी, वहीं पर स्वर्णों में भी जो गरीब तबका है उनके लिए भी आरक्षण देने का काम किया, तो मोदी सरकार ने काम किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आप सबके लिए कुछ ना कुछ करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस से तो आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि जब 2004 से 14 तक उनकी सरकार थी, देश का जवान उनसे कहता था बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, क्योंकि गोली मारते हैं तो मृत्यु हो जाती है, पत्थर कश्मीर में मारते हैं तो घायल भी हो जाती है और हत्या और शहादत भी हो जाती है। कांग्रेस 10 साल में उनको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाई। आपने मोदी सरकार बनाई, मात्र 2 सालों के अंदर 1.5 लाख नहीं 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे सैनिकों को दे दी। कांग्रेस 10 साल तक सेना के लिए फाइटर जेट नहीं खरीद पाई, दामाद दलाली के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता रहा। यहां ना दामाद है ना दलाली के लिए कोई स्थान है। मोदी सरकार ने एक नहीं 36 रफाल वैन खरीदने का निर्णय भी ले लिया, अपनी वायुसेना को दे भी दिया। अब रफेल जैसे विमान हिंदुस्तान में बनेंगे, इसका निर्णय भी मोदी सरकार ने ले लिया है। यहां डिफेंस प्रोडक्शन के यूनिट लग गए। AK-47 पहले विदेश से खरीदी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भी शुरू हो गया। ये हवाई जहाज में जो आप उड़ते हो, ये दुनिया से खरीदे जाते थे, आज हिंदुस्तान में बनाने का काम शुरू हो गया। 21,000 करोड़ का ठेका ये टाटा जैसी कंपनी को दे दिया गया है। आज हिंदुस्तान के लोग, यहां के उद्यमी आगे आ रहे हैं। कांग्रेस ने जो भारत को निर्भर कर दिया था पूरी दुनिया पर, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको दुनिया पर निर्भर भारत चाहिए या आत्मनिर्भर भारत चाहिए? अरे मित्रों, अगर भारत को हिंदुस्तान के अंदर बने बुलेट प्रूफ जैकेट, हथियार, टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान से लेकर हवाई जो सेवाएं हैं वो देने वाले विमान भी मिलेंगे, और हिंदुस्तान के अंदर ही मेक इन इंडिया को बल देने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत का सपना भी हमारा पूरा होगा। क्योंकि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जब हम लेकर आए, ये जो मोबाइल फोन आज मुझे अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, इनमें से अधिक चाइना से बनकर आते थे। मात्र 2 फैक्ट्री यहां पर थी। हम दुनिया में बहुत निचले स्थान पर थे जो यहां पर मोबाइल फोन बनते थे। आज मात्र 4 साल के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आ गया है। मेरे भाइयों, ये मोदी जी की सोच थी। खादी का सपना तो महात्मा गांधी का था, लेकिन खादी उद्योग को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया, तो आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हमारा खादी विलेज इंडस्ट्री करता है, और देश के छोटे छोटे गांव के लाखों लोगों को जीने का अवसर भी देता है और कमाई के अवसर भी देता है। मेरे भाई और बहन, मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान के लोगों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदो। दिवाली आ रही है, अगर कुछ खरीद कर दूसरे को गिफ्ट देना है तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को दो, ताकि आपकी खरीद का पैसा किसी ऐसे गरीब की जेब में जाए जो हिंदुस्तान का ही अपना भाई और बहन है। यह आत्मनिर्भर भारत का सपना है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री हमें पहले मिले होते? कांग्रेस के जमाने में जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी शेरवानी भी इंग्लैंड में धुलने जाती थी, इंग्लैंड में धुलने जाती थी। दोस्ती वहां के लोगों से होती थी। भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्यार कहीं और बसता था। आज एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो भारत को इतना प्रेम करते हैं, और उनके दिन रात के परिश्रम के कारण पूरी दुनिया भारत का लोहा माननी शुरू कर दी है।
दुनिया में जहां भी जाते हैं वहां मोदी 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 की गूंज सुनाई देती है। देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। भाई और बहनों, मोदी जी ने अपनी ओर से जहां एक और देश को आगे ले जाने का काम किया, ईमानदारी के साथ 7 वर्ष देश की सेवा करने का काम किया। जयराम जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को नई गति देने का काम किया है और मुझे प्रसन्नता है इस बात की, देश भर में पहला डोज वैक्सीन का लगने का काम किसी राज्य ने किया तो हमारे हिमाचल प्रदेश ने किया है। मेरे भाइयों, कांग्रेस की सरकार में तो 40-40 साल तक विदेशों से ही वैक्सीन आती थी, यहां पर इंपोर्ट करके लगाई जाती थी। आपदा के समय भी मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, वैक्सीन बनाने के लिए प्रेरित किया। देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई भी, हमने हिंदुस्तान में उसकी प्रोडक्शन भी की। एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाने का काम भारत ने किया और दुनिया के एक ऐसा देश बना जिसने 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने किया है। मेरे भाइयों बहनों, आप में से वैक्सीन किस किसने लगाई? 2-2 किसने लगाई? पैसा किसने दिया? पैसा नहीं, आपने नहीं दिया, मोदी सरकार ने तो दिया। जीवन आपका बचा, मेक इन इंडिया वैक्सीन से बचा। हमने वैक्सीन बनाई भी और 100 करोड़ लोगों को लगाने का काम भी किया है। मेरे भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश की जनता पर बोझ नहीं पड़ने दिया। आपदा के समय आपको मदद करने का काम किया, आपदा के समय अवसर ढूंढकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हिमाचल प्रदेश की हर सीट को जिताना है। मेरे भाई और बहन, कोई कहता है ये बीजेपी का, वो बीजेपी का, मैं कहना चाहता हूं जिसके पास कमल है वही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। मेरे भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। और इससे किसी के मन में कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। श्री राम, हम तुम्हारे, हमें पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है और जुब्बल कोटखाई इनावर के विकास के लिए जयराम जी की सरकार को और ताकत देनी है। जयराम जी ने कोई कमी अपनी ओर से नहीं रखी, आप भी कोई कसर अपनी ओर से मत रखना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिमाचल।